everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Nangwal Chandra. In this video, we are going to discuss about how you can make a job ready resume for a data science field if you're a fresher or experienced. So guys, resume बनाने के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. आप लोगों को मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं इंटरनेट से, आप उसे कॉपी कर लेते हो, बट वो एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी होती है कभी भी एक रेज्यूम को बनाने की. पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में देना है रेज्यूम में, क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए और क्या चीजें मेंशन नहीं होनी चाहिए, और वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें आज बताने वाली हूँ. अगर आप डेटा साइंस पोस्ट के लिए जाना चाहते हो तो गाइज आपका जो रेज्यूम है उसके रिलेवेंट होना चाहिए, मीन्स आपके कीवर्ड वैसे ही होने चाहिए. लेट सपोज मान लीजिए आज के टाइम पे एक ही दिन में 1000, 2000, 5000 तक के रेज्यूम्स आते हैं. कैन यू बिलीव वो सारा कुछ शॉर्टलिस्ट करना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल है विद इन अ डे? दैट्स नॉट पॉसिबल. आज के टाइम पे जो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है वो होते हैं एआई सॉफ्टवेयर की वजह से. तो उसमें आपको देखना है कि आपके कीवर्ड्स रिलेवेंट होने चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी टूल्स कोर्स से सारे रिलेवेंट होने डेटा साइंस फील्ड से. ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो डेटा साइंस फील्ड के और आपने उसमें मेंशन करा है कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस, तो वहां पे आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो. तो क्या क्या चीजें मेंशन करनी है गाइस? सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है. ऑब्जेक्टिव 2 या 3 लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. और आपको अपना ऑब्जेक्टिव याद भी होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है. रेज्यूम के लिए ऑब्जेक्टिव आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, अच्छे खासे मिल जाता है. रिलेवेंट स्किल्स, रिलेवेंट प्रोफेशन के थ्रू. अब बात कर लेते हैं स्किल की. सबसे पहले आप वहाँ पे अपने टेक्निकल स्किल्स ऐड करिएगा. टेक्निकल स्किल्स में जैसे आपके पास एसक्यूएल होगा, मोंगोडीबी होगा, टैब्ल्यू होगा, पावर बीआई है, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा राइलिंग, आपको जो आता है वो सारा चीजें आपको मेंशन करना है. उसके बाद आपने अगर कोई कोर्स किया है, इससे रिलेवेंट अगर कोर्स या सर्टिफिकेशन किया है, आप स्पेसिफिक वो ब्लॉग बना सकते हो और वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि ये चीजें आपने की है. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गाइज, यहाँ पे आपको जरूर मेंशन करना है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स में क्या काम किया है. जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जितनी डिमांड टेक्नोलॉजी की, उतना ही ज्यादा कंपनी ये मांगेगा कि एम्प्लॉय को ना वहाँ पे एक्सपीरियंस हो. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने प्रोजेक्ट किया है, डमी प्रोजेक्ट किया है या फिर आपने इंटर्नशिप की है, आप वहाँ पे ऐड करो. आपके प्रोजेक्ट ऐड करने से काफी ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि आपका रेज्यूम जल्दी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा. यहाँ पे कुछ भी इरिलेवेंट चीजें मेंशन मत करना जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, जो चीज आपको नहीं आती. इंटरव्यूअर, लेट सपोज आपका शॉर्टलिस्ट हो भी जाता है रेज्यूम, तो इंटरव्यूअर जो आपसे फर्स्ट इंटरेक्ट करेगा वो करेगा आपके रेज्यूम के बिहाफ पे. जितना रेज्यूमे को आप इंप्रेसिव बनाओगे, मीन जितना उसमें आप अपनी कोर्स, अपनी स्किल्स और उसके अलावा आपने जो जो सर्टिफिकेशन किया वो करोगे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. प्लस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने किया. और आज के टाइम पे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर है, इसमें यही डिमांड करती है कंपनी की एम्प्लॉय को ऑलरेडी इस चीज की नॉलेज हो, कोई ट्रेनिंग वगैरह करके आए हो तो आप अपनी ट्रेनिंग मेंशन कर सकते हो. बट अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, लुकिंग फॉर द ट्रेनिंग इन द डेटा साइंस फील्ड, तो गाइस वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ओडिन स्कूल आपको यहाँ पे दे रहा है डेटा साइंस बूट कैंप, जहाँ पे आप अपने डेटा साइंस की जर्नी को शुरू कर सकते हो फॉर 6 मंथ, और वहां पे आपको पूरा A to Z एक्सपीरियंस मिल जाएगा डेटा साइंस फील्ड का. इवन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर डेमो सेशन. मैं आपको टोटली वेबसाइट में लेकर के सारे फीचर्स बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है. तो गाइस यहाँ पे ओडिन स्कूल आपको दे रहा है डेटा साइंस बूट कैंप फॉर 6 मंथ लाइव क्लासेस. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, साथ ही साथ यू विल गेट अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज अप टू 2 ईयर. आप इनके सर्टिफाइड मेंबर्स चेक कर सकते हैं, कॉल मी बैक रिक्वेस्ट भी रेज कर सकता है. गाइस इनका अपकमिंग कोरियन 30 दिसंबर है. 75,000 प्लस जीएसटी फीस है. अर्ली बर्ड ऑफर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, प्लस स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन अवेलेबल है फॉर लिमिटेड 100 सीट्स. आप इसे चेकआउट कर सकते हो. प्लस दे हैव मोर देन 500 हायरिंग पार्टनर्स. तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स की असिस्टेंस भी मिलेगी. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ से ग्रैस्प कर सकते हो वंस यू हैव डन विद योर कोर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेज अ कॉल मी बैक रिक्वेस्ट, और आप इनकी सक्सेस स्टोरीज भी चेक कर सकते हो जिन बच्चों ने यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट किया है. एंड गाइज यहाँ पे हर वीक नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है. यू कैन सी एज ऑफ नाउ दे हैव 530 डेटा साइंस जॉब्स. इस पोर्टल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी जॉब्स है, क्या कंपनी किस स्किल्स के लिए हायर कर रही है. एंड मोर ओवर गाइज 35 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज एंड 8 लाख मिनिमम पैकेज अभी तक क्रैक हुआ है. स्किल्स आप देख सकते हो, कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा. इवन दो मल्टीपल डोमेन्स में आप वर्क कर सकते हो आफ्टर दिस कोर्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, एमएल इंजीनियर, पावर बीआई डेवलपर. तो एक कोर्स करने के बाद आपके पास कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा है डेटा साइंस फील्ड में. प्लस यहाँ पे आपको रेज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, बिहेवियर स्किल वर्कशॉप, ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग, इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फॉर 2 ईयर्स. दिस इज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल थिंग, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा. एंड गाइज यहाँ पे इनके जो कोर मॉड्यूल्स हैं और अदर यहाँ पे बोनस मॉड्यूल्स, ये सब अपडेटेड हैं. यू विल गेट कैरियर एक्सप्लोरेशन स्किल्स एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है. यू विल गेट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और इसमें आप वर्क करने वाले हो विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. आप इनके स्टूडेंट रिव्यू चेक कर सकते हैं गूगल में, बूट कैंप एनपीएस में.
एंड हेयर गाइस, अपकमिंग कोरियन 30 दिसंबर है, आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं 5000 प्लस जीएसटी पे करके। ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पर है, अपनी फी ईएमआई में भी पे कर सकते हो। 75,000 प्लस जीएसटी इनकी फीस है। स्कॉलरशिप के ऑप्शन है गाइस, 10 दिन में आपको रिफंड मिलेगा इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस कोर्स। टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। दिस इज व्हाट यू विल गेट वंस यू डन विद दिस कोर्स, और आप इसे अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड विद द डेटा साइंस बूट कैंप गाइस, डोंट फॉरगेट टू एनरोल विद योरसेल्फ। और यस, आप ये सर्टिफिकेशन अपने इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हो। आप इसे अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो विद स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के आपने क्या क्या काम किया है। प्रोजेक्ट आप मेंशन करोगे, उसमें जरूर ये लिखना कि प्रोजेक्ट किस चीज का था, क्या टेक्नोलॉजी यूज की और आपका क्या रोल था। आपको ये बताना है कि आपने किस किस पोर्शन में काम किया है, या आपने पूरा ही सेल्फ अलोन किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। प्रोजेक्ट के लिंक्स आप मेंशन कर सकते हो अगर वो लाइव है, या भी जो आपने डमी प्रोजेक्ट्स किए उसके जितने भी आपके पास लिंक्स अवेलेबल है, जहां से भी आपने जो काम किया है वो सारा आप दिखा सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें मेंशन करते हो, आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होने तक का, आपका इंटरव्यू तक की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब आपको सारी चीजें आती होंगी अपनी रेज्यूम की, तो आप इजीली चीजों को जस्टिफाई कर पाओगे और आगे आपको इंटरव्यू के इन होने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और दिस इज नॉट ओनली फॉर द डेटा साइंस, दिस इज फॉर ऑल द फील्ड। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, रेज्यूम बनने के कुछ यही क्राइटेरिया होते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से मेंशन करनी है। तो गाइस, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।